देर शाम होते होते राजधानी दिल्ली का जो सियासी माहौल है वो बदल गया और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली के सड़कों पर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। वहीं दूर दराज काशी की अभी कुछ ऐसा ही हाल है जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी खुश हैं, काफ़ी उत्साहित हैं। जाहिर तौर पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जुड़े, हम उनसे बात करेंगे। कितनी खुशी है आज आपके नेता तकरीबन 50 दिन के बाद तिहाड़ जेल से वापस आ गए हैं। क्या लगता है आने वाले समय में चुनाव पर इसका क्या असर होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत पे 1 जून तक रिलीज़ दिया। और साथ में आपने देखा होगा कि पूरे देश में और पूरे उत्तर प्रदेश में भी कार्यकर्ताओं में एक अलग सा जुनून है। ढोल नगाड़ों के साथ आज यहाँ पे जो बेनियाबाग का ये लहुराबीर का जो पार्क है वहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ पूरा कार्यक्रम किया गया। और साथ में जो उत्तर प्रदेश की राजनीति और दिल्ली की राजनीति है उसमें भूचाल आने वाला अब काम अरविंद केजरीवाल के आने से होगा। भूचाल आने वाला, ये भूचाल की क्या बात कर रहे हैं? विषय यहाँ पर यह है कि आने वाले चुनाव में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर क्या असर पड़ेगा आप लोगों को? देखिए निशान जी, आम आदमी पार्टी हमेशा सुचिता की राजनीति करती चली आई है। आम आदमी पार्टी ने देश को दिखाया कि अगर सरकारें काम करना चाहें तो बहुत सारा काम जनता के लिए किया जा सकता है, जैसे कि बेसिक आवश्यकताएं, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में काम हो रहा है, महिलाओं के लिए जिस तरह से काम हो रहा है, तो निश्चित तौर पे इन कामों को देखकर लोगों को, खास करके सत्ताधारी जो भारतीय जनता पार्टी को घबराहट होने लगी। इस लोकसभा चुनाव में उनको अपनी नैया डूबती हुई नज़र आने लगी, तो घबराहट में उन्होंने ये कदम उठाया। अरविंद केजरीवाल के ऊपर, हमारे नेता संजय सिंह जी के ऊपर, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर, सत्येंद्र जैन जी के ऊपर और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर फर्जी आरोप लगा के उनको जेल में भेजने का काम किया, जिसका आम आदमी पार्टी ही नहीं पूरे देश में सुचिता की राजनीति पसंद करने वाले लोगों में आक्रोश है। और आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दिया, निश्चित तौर पे सराहनीय कदम है। सुप्रीम कोर्ट पर और न्यायिक व्यवस्था पर हम लोगों का विश्वास और भी दृढ़ हुआ है और ये हमको लगता है कि आने वाला समय इस तरह का होगा कि आम आदमी पार्टी या इंडिया अलायंस पूरे देश में मोदी के झूठ, मोदी के धर्म और जाति के राजनीति को करारा तमाचा देने का काम करने वाला है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में जो मॉडल लेके आ रही है दिल्ली और पंजाब से, पूरे देश में उस मॉडल की चर्चा है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की राजनीति की ही बात होगी। आने वाला समय आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल के रिहाई से आम आदमी पार्टी ही नहीं देश के साथ न्याय होगा। चलिए, और लोग हमारे साथ जुड़े, हम उनसे भी बात करेंगे। आज दिल्ली सीएम ने भी सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं वो खासा उत्साहित हैं। आप क्या मानते हैं, इससे दिल्ली की जो सीटें हैं, जो जहां पर चुनाव होने वाला है 25 मई को, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात कि अभी हमारे साथियों ने बताई आपको, उसी को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही है, उससे आज जो इनको जमानत मिली, उससे देश की जनता में बेहद खुशी का माहौल है। उससे कहीं ज़्यादा खुशी तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को है कि हमको एक बहुत बड़ी ताकत हमारे हाथ में आ गई। देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे नेतागण आएंगे। अरविंद केजरीवाल जी बनारस में भी आवें, हम तो ये चाहते कि आवें। जो यहाँ 2014 में जो उन्होंने माहौल बनाया था अपनी ईमानदारी के बल पर, आज वो जुनून कई गुना सर चढ़ के बोल रहा है। अगर वो बनारस में आ जाते हैं तो बनारस का चुनाव जो देश का इतिहास लिखने वाला है, वो वाकई सुनहरे अक्षर में इतिहास लिखा जाएगा इस बार का चुनाव। और रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली की सरकार इस बार इतनी ईमानदारी से उन्होंने काम किया, इतनी ज़्यादा जनता को सुविधा दी है। मैं फ्री का नाम नहीं लूँगा, जो जनता का अधिकार था वो पहली बार आज़ादी से अब तक किसी सरकार ने इतना सुविधा जनता को नहीं दिया जो उनका अधिकार था। इस बार 7 सीट मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग हमारे पाले में आ रही है। चलिए, अगर 7 सीट की इन्होंने जिक्र की तो आप लोग कांग्रेस पार्टी के साथ, गठबंधन के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। 4 सीट पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है जो चुनाव की अगली तारीख है या फिर जहां पर भी आप लोगों की पार्टी है, चाहे बात कर ले पंजाब में या अन्य राज्यों में, वहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, दिल्ली में बिल्कुल। हमारे जो नेता हैं इनको तो पहले जो हमारी सत्ताधारी केंद्र की सरकार है
ज़बरदस्ती पकड़ के झूठे आरोप में बंद कर दिया, क्योंकि इस चुनाव से दूर करना चाह रही थी कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव से दूर रहे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो डरते हैं अगर किसी से तो आम आदमी पार्टी से डरते हैं, और अरविंद केजरीवाल से तो इतना डरते हैं कि उनको चुनाव की डेट घोषित है, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट को हम धन्यवाद देंगे कि सब के बाद भी आज उन्होंने हमारे वरिष्ठ नेता को जमानत दिया है। ईडी से कल पूछा था कि बताओ किस आधार पर गिरफ्तार किया, ईडी जवाब नहीं दे पाई। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हमें जमानत देनी पड़ेगी। और अरविंद केजरीवाल का छूट के आना, मोदी जी को पसीना अब 10 गुना बहाना पड़ेगा, उसके बाद भी उनको कोई सफलता मिलने की उम्मीद अब नहीं है, क्योंकि पिछला 3 चरण का चुनाव ये साबित कर दिया, और अगला जो 4 चरण का चुनाव होने वाला है उसमें भी अब मोदी जी को मुँह की खानी पड़ेगी। देखिए, दिल्ली सीएम ने अपने कार्यकर्ताओं का भी आभार जताया है। आप तकरीबन 750 किलोमीटर दूर बैठे एक आम कार्यकर्ता के तौर पर अपने चहेते नेता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने चहेते नेता की आज रिहाई पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं कि जैसे आज हमारा एक कार्यपालिका के रूप में, न्यायपालिका के रूप में जो स्तंभ है एक न्याय का, वो अभी बचा हुआ है, और हमें आशा ही नहीं पूरी उम्मीद थी, और ये विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष को भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद था कि ऐसा हो न जाए, लेकिन वो अपने सत्ता के बल पर, सत्ता की गुरूर में जमानत अंतरिम मिल चुकी थी, फैसला अदालत सुरक्षित रखा था, बरतक पूरी प्रयास किया जा रहा था कि ये फैसला हमारे पक्ष में ना आए, लेकिन आज इस फैसले से हम ही नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं, पूरा देश गौरवान्वित है। गरीब मजबूर जो भी कार्यकर्ता हैं, आज पूरा हमने ढोल नगाड़े से जो है जश्न मनाया, और इसका संदेश जा रहा है देश में। जो 3 चरण के चुनाव हुए हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। अरविंद जी के आज बाहर आने से, आज वो टी शर्ट में आए हैं, आज दिल्ली में जश्न मन रहा है, और टी शर्ट की लाइन लग गई है दिल्ली में पहनने वालों की। हमें हमारे मित्र वहाँ पे हैं, लाइन लगी है, मैं भी बदलने वाला था लेकिन टाइम नहीं था, तो हम आ गए यहाँ पे। तो आज वो हीरो देश के जो है साबित हुए हैं, और 4 चरण के जो चुनाव बचे हुए हैं, खास करके हमारे बनारस में, ये हमें अनुमान है कि अगर ये बचा हुआ समय हमारे जो है अजय राय जी सही तरीके से इसका इस्तेमाल कर लिए तो दूसरे राजनारायण साबित होंगे अजय राय जी। बनारस की भी जनता अरविंद जी को पाँव बिछा करके जो है अपने उनको लाने के लिए यहाँ तैयार है, और अजय राय जी भी तैयार हैं, और हम लोग उनसे मिले हैं, अभी मिलने जा रहे हैं, और पूरी उम्मीद है कि चुनाव जो है बनारस का फंसने जा रहा है, और बनारस नहीं पूरे देश का चुनाव फंस चुका है, और भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाने जा रही है। एक सवाल ये भी है कि कल दर्शन पूजन के लिए भी जाएंगे, 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे जैसी जानकारी आ रही है, और आज का जो पूरी तरीके से दिल्ली का खास तौर पर सियासी तापमान है वो बढ़ गया है। एक हमने सवाल आपसे जो किया कि क्या प्रभाव होगा, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है कि क्या इतना आसान होगा, क्योंकि वो तकरीबन 50 दिनों तक जेल में रहे, चुनाव प्रचार प्रसार के चीज़ों को संभालना इतना आसान होगा? लगभग 18 सीटें बची हैं जहाँ तक खास तौर पर आप सीधे लड़ रहे हैं, तो इतना आसान होगा? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए निशान जी कि आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल है। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जेल में थे, लेकिन उनकी ताकत हम लोगों को बराबर मिलती रही है, तो हमारा चुनाव प्रचार कहीं से प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से हम लोगों का उत्साह चौगुना हो गया। अब हम लोग और तेज़ी से काम करेंगे, और दिल्ली ही नहीं, जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी लड़ रही है वहाँ वहाँ आम आदमी पार्टी सारे सीटों पर विजय प्राप्त करने जा रही है, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के जुमले से, छलावे से आम जनता परेशान है, और आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट करने जा रही है। देखिए, क्या लगता है अगर और जल्दी अगर रिहाई हो या जमानत मिलती तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को आप और मजबूती दे पाते, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो? अगर रिहाई और पहले हो गई होती तो राहुल जी ने तो बोला था 180, हमको तो लगता 100 पार करना मोदी जी के लिए मुश्किल हो जाता। 100 पार करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि मोदी जी ने देश के 80 करोड़ लोगों को विकलांग बना दिया है। 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल पर जीने के लिए मजबूर कर दिए हैं। मोदी जी एक बार नहीं सोचे, वो चावल गेहूं के बाद नमक, तेल, घी और भी चीज़ें लगती है, गैस भी लगती है उसको पकाने के लिए, जिसको उन्होंने 1000 का 1100 रुपये में कर दिया।
तो वो जनता इतनी त्रस्त हो गई 10 वर्षों में, उनको एकदम पूरा मन बना लिया है कि अब मोदी जी बस बहुत हो गया, आपको विश्वास हमने करके रिजल्ट मिलना था मिल गया, जितना विकास होना था हमारा हो गया, अब हम आपका विकास करेंगे घर भेज कर। क्या लगता है, इन्होंने तो कह दिया है कि हम चाहते हैं कि दिल्ली से हम अरविंद केजरीवाल वाराणसी शहर भी आए, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करें। देखिए, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए, अजय राय जी के लिए हम सभी कार्यकर्ता पहले से ही मजबूती से लड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश आज भर गया है और भी पूर्णतः रूप से। और आप ये देखिए कि पंत प्रधान कर्नाटक में प्रज्वल रवन्ना जैसे लोगों को, मास रेपिस्ट लोगों के प्रचार में जाते हैं और कहते हैं कि आप इनको वोट दीजिए, यानी मुझे वोट दे रहे हैं, यानी आप एक रेपिस्ट के नाम पे आप खुद को वोट मांग रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की मुकाबला आप वैसे व्यक्ति से कर सकते हैं जो मास रेपिस्ट से वोट मंगवा रहा है? शर्म आनी चाहिए ऐसी भारतीय जनता पार्टी को और ऐसे पंत प्रधान को कि जो पंत प्रधान होते हुए भी मास रेपिस्ट के साथ जाकर उसके लिए वोट मांग रहे हैं। चलिए और लोगों से हम बात करेंगे। आप क्या संदेश देना चाहें, क्या चाहते हैं कि दिल्ली से हम अरविंद केजरीवाल भी वाराणसी के सड़कों पर आए और आपके इंडिया गठबंधन या अजय राय जी के लिए प्रचार प्रसार करें? क्या लगता है? भाई आना तो चाहिए, क्योंकि यहाँ वो 2014 के चुनाव में उन्होंने हिस्सा लिया था, यहाँ प्रत्याशी भी थे लोकसभा का और सेकंड पोजीशन पे वो आए भी थे, और तब से आज तक बनारस में कई बार आ चुके, लगभग 5 से 6 बार आ चुके, नो डाउट, जनता को पता है। पर ये कहना चाहता हूँ कि देश में एक स्टेट है गुजरात, वहाँ भी चुनाव हो रहा है, वहाँ हमारी 2 लोकसभा सीट पर हमारे प्रत्याशी हैं। निश्चित रूप से पिछली विधानसभा चुनाव जो गुजरात में हुआ था, 25 विधायक हमारे आ रहे थे, लेकिन 20 प्रत्याशी हमारे जो सेकंड पोजीशन पर आए, वो आज करंट में हमारे पास 5 विधायक हैं, आज 25 होते, लेकिन 2 सांसद हमारे पास गुजरात से आ रहे हैं। ये आपको मानना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी पूरे देश में कितनी मजबूती से अपना पांव फैला रही है, और आज़ादी के बाद से ये पहली ऐसी पार्टी है जो ईमानदारी से काम करके देश की जनता को अपना एक मैसेज दे रही है। चलिए, अंतिम सवाल आपसे। 7 सीटों पर दिल्ली में बीजेपी ने कह दिया है कि क्लीन स्वीप कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? बीजेपी 0 पे जा रही है। अरविंद जी आज आ गए हैं बाहर, कल मेगा शो होने जा रहा है दिल्ली में अरविंद जी का। जो बची खुची चीज़ें थी वो दिल्ली से उनका बोरिया बिस्तर जो है बंधने तय है। 0 पहली बार देश के इतिहास में जिस तरह से क्लीन स्वीप किया था 67 सीटें लेकर के अरविंद केजरीवाल ने, उस तरह से 7 सीटें जो है अरविंद केजरीवाल के झोली में आने जा रही हैं। देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि जनता जनार्दन का किसको आशीर्वाद मिलता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत मिलने के बाद खासा उत्साहित हैं। और अब देखना होगा कि आने वाले चरण चुनाव में इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है, जहां पर खास तौर पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।